गुड इवनिंग सभी को। मैं संतोष, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं थेल्स का विलोपन लेके आया हूँ, है ना। कल हम लास्ट क्लास हम लोगों ने थेल्स थ्योरम किया था। क्या किया था? थेल्स थ्योरम किया था, बीपीटी किया था। क्या किया था? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। तो थेल्स ने क्या कहा था? किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है जो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो उन दो भुजाओं का अनुपात बराबर होती है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास 6.1 में प्रूव कर चुका। आज मैं उसके जस्ट थेल्स का विलोपन लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? विलोपन बोले तो उल्टा, हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CBPT। क्या बोलते हैं? CBPT, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखते हैं क्या कहते हैं 6.2। इफ अ लाइन, है ना, अगर कोई लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, डिवाइड्स करते हैं कोई दो साइड्स को, भुजा को, ऑफ ए ट्रायंगल, किसमें? त्रिभुज में, इन द सेम रेशियो, बराबर अनुपात में, देन द लाइन इज पैरेलल, तब वो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा टू द थर्ड साइड, तीसरी भुजा के अकॉर्डिंग। मीन्स एक रेखा किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को बराबर अनुपात में अगर क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, तो वो रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगी। तीसरी भुजा के क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। तो देखिए हिंदी में भी लिखा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर होती है। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC। क्या ले लिया? ABC। उसमें से एक रेखा ले लिया, क्या? D और E। DE एक कैसा रेखा है? एक ऐसी रेखा है जो AB और AC को क्या करता है? बराबर अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। देखिए हमने गिवेन लिखा है, प्रूफ में क्या लिखा है? गिवेन इन ट्रायंगल ABC में क्या दिया है? DE इज अ क्या है? DE इज अ क्या है? लाइन एंड डिवाइड्स इनटू सेम रेशियो। DE क्या है? एक रेखा है। DE एक क्या है? रेखा है जो बराबर अनुपात में क्या करता है? दो भुजाओं को बांटती है। हिंदी में भी लिखे हुए हैं, दिए गए त्रिभुज ABC में DE एक रेखा है। DE एक क्या है? रेखा है जो भुजा AB और AC को बराबर अनुपात में क्या करता है? बांटता है, विभाजित करता है ना। तो आपको प्रूफ क्या करनी थी? तीसरी भुजा के समानांतर होती है। वह तीसरी भुजा के समानांतर, ये रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, मीन्स DE, है ना। आपको प्रूफ क्या करनी है? प्रूफ दैट्स DE पैरेलल टू BC, यही प्रूफ करके लानी है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है? उत्पत्ति में क्या लिखा है? एविडेंस में, टेकिंग ए लाइन, हमने एक लाइन लिया DE सच दैट, जब हम एक लाइन लेंगे DE सच दैट, बाय थ्योरम थेल्स से क्या लिखेंगे? DE एक कोई समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन भी लिख सकते हैं। टेकिंग ए पैरेलल लाइन DE सच दैट, ये भी लिख सकते हैं। जब ये लाइन क्या हो? पैरेलल हो, तब आप क्या लिखोगे थेल्स के अकॉर्डिंग? तो थेल्स के अकॉर्डिंग लिखोगे AD बटा DB और AE बटा EC, वही लिखोगे, है ना। बट एज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग, मान ले रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं? दैट्स DE इज नॉट पैरेलल टू BC। हमने मान लिया कि DE जो है पैरेलल नहीं है BC के। जब DE पैरेलल नहीं होंगे BC के, तो हम क्या करेंगे? एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट किए हैं जिसे हम क्या लिखें? E डैश, है ना। जब DE क्या है? पैरेलल नहीं है। DE जो है पैरेलल नहीं है किसके? BC के। जब DE पैरेलल नहीं है BC के, तो हमने एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया है E डैश। कौन सा? E डैश, जो AC पर क्या है? जो AC लाइन पे E डैश है, क्या ले लिए हैं? पॉइंट, है ना, E डैश पे। अच्छा ये देखिएगा, आप यहाँ कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। अच्छा इसका जस्ट हिंदी नीचे लिखा है ना, इसका जस्ट हिंदी लिखा है। क्या लिखा है? DE एक ऐसी रेखा है जो दो भुजाओं AB और AC को बराबर अनुपात में बांटती है, जैसे थेल्स के अकॉर्डिंग ये। और यहाँ इसका हिंदी भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माना कि DE इज नॉट पैरेलल, मीन्स माना DE रेखा BC के पैरेलल यानी समानांतर नहीं है, तो हम क्या लेंगे? अगर DE पैरेलल नहीं है BC के, तो हम एक मान लेते हैं, है ना। अगर DE, तब हम एक पॉइंट ले लिए, है ना, किस पे? AC पे। किस पे लिए हैं? AC पे। तब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? इफ
लिखेंगे इफ डी ई डैश है डी ई डैश इज अ पैरेलल लाइन, क्या ले लेंगे पैरेलल है ना टू बी सी। वो पैरेलल नहीं है तो हम अपने से एक कंस्ट्रक्ट कर लिए पॉइंट और हमने मान लिया इफ डी ई डैश इज ए पैरेलल टू बी सी, किसके अकॉर्डिंग बी सी के अकॉर्डिंग। ये डी ई डैश जो डॉटेड लाइन दिख रही है डी ई डैश और बी सी क्या है, हमने मान लिया कुछ समय के लिए कि डी ई डैश और बी सी क्या है पैरेलल है, क्या है पैरेलल है। तो आप क्या लिखोगे, तब आप क्या लिखोगे जब पैरेलल हो गई तो आप लिखोगे ना थेल्स के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे ए डी बटा डी बी है ना, क्या लिखोगे ए डी बटा डी बी इक्वल टू है ना, ई तो है नहीं ई डैश लेके चल रहे तो ई डैश क्या लिखेंगे ई डैश बटा क्या लिखेंगे ई डैश सी, क्या लिखेंगे ई डैश सी। बात समझ आई, इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 है ना। फिर से इफ डी ई डैश इज ए पैरेलल टू बी सी, हमने डी ई डैश को पैरेलल ले लिया बी सी के अकॉर्डिंग, तब हमने क्या लिखा ए डी बटा डी बी और ए ई डैश बटा ई डैश सी, वही लिखा ए ई डैश बटा ई डैश सी है ना। अच्छा से लिख देते हैं इसको ई डैश सी, इक्वेशन नंबर 1 है ना। और एक थेल्स के अकॉर्डिंग गिवन है, क्या गिवन थे गिवन थेल्स के अकॉर्डिंग क्या है, तो आप बोलोगे ए डी बटा डी बी इक्वल टू क्या है आपको ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी है, ए ई बटा ई सी है ना। इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2, क्या ले लेंगे 2। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट क्या मिलेंगे ए डी बटा डी बी और यहाँ भी ए डी बटा डी बी। देखिए ए डी बटा डी बी दोनों क्या है इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो उसे क्या करेंगे छोड़ देंगे और जो इक्वल नहीं है उसे ले लेंगे। तो क्या इक्वल नहीं है ए ई डैश बाई ई डैश सी, क्या है ई डैश सी इक्वल टू इसके इक्वल है ए ई बाई ई सी के, किसके इक्वल है ए ई बाई ई सी के है ना। अब हम इससे मान लेते हैं, अब इसमें क्या करेंगे हम दोनों साइड एक एक प्लस कर देंगे है ना। तो लिखते हैं एडिंग बोथ साइड बाई 1 देन वी गेट दोनों साइड हम क्या करेंगे +1 करेंगे, क्या करेंगे +1 करेंगे। तो आपको क्या मिल जाएंगे फिर, अगर दोनों साइड +1 कर दिया जाए एडिंग बोथ साइड बाय 1 देन वी गेट, तो आपको क्या मिल जाएंगे ए ई डैश बाई ई डैश सी और +1 ए ई प्लस ई सी +1। अब क्या करेंगे इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब आप लोगे तो यहाँ क्या आ जाएंगे ए ई डैश प्लस ई डैश सी डिवाइड बाय ई डैश सी, क्या आ जाएंगे ई डैश सी। इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी ए ई प्लस ई सी बाई ई सी, ये आपको रिजल्टेड मिलेंगे। अब एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ है ना, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं 2 ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, दो ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। ये हो गया एक पहला, ये क्या हो गया पहला, और एक बना लेता हूँ है ना, एक और यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लिया मैंने, ये 2 ट्रायंगल कर लेना है ना, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, ये मैंने 2 बना दिया, ठीक है। इसमें मैं पॉइंट्स भी ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ पॉइंट्स है ना। इसके नेम क्या क्या थे, क्या नेम थे ए बी सी है ना। 2 कंडीशन ले लेते हैं, इसमें से डी ई एक क्या था ये पॉइंट्स थे, एक ये पॉइंट्स थे,
ये पॉइंट ई डैश थे, ये पॉइंट्स ई थे, और ये क्या थे डी। यहाँ भी वही सेम कंडीशन दे देते हैं, है ना, कुछ ऐसा। ये थे डी, ये क्या थे डी, ये थे ई डैश, और ये क्या थे ई थे। क्लियर है। अब यहाँ आप देखो ए ई डैश प्लस ई डैश सी। ए ई डैश कहाँ से कहाँ तक लेंथ है, अब देखो ए से ई डैश यहाँ की लेंथ, और ई डैश सी कहाँ से ई डैश सी यहाँ तक की लेंथ, ठीक है। ये दोनों किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे ए सी के सर। किसके इक्वल है, ए सी के, है ना। फिर से देखिए ए ई डैश यहाँ तक, और क्या है ई डैश सी यहाँ तक, टोटल किसके इक्वल है, आप बोलोगे ए सी के। किसके इक्वल है, ए सी के। तो आप इसे क्या लिखोगे, आप लिखोगे टोटल, इसके जगह में क्या लिखोगे, इन दोनों के जगह में आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर जी ए सी लिखेंगे। ए सी लिख दिया तो किसी कोई हर्ज नहीं ना। फिर नीचे क्या है ई डैश सी। क्लियर है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं ए ई की। किसकी, ए ई। आप देखो ए से लेके ई तक यहाँ तक, और ई से लेके सी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी किसके इक्वल है, आप बोलोगे ए सी के इक्वल है। किसके इक्वल है, ए सी के, है ना। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ए सी के इक्वल है। किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो अब मैं इसके जगह में भी क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे ए सी बाई ई सी, ई सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे कर दे रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दे रहा हूँ, क्रॉस, है ना। जब आप क्रॉस करोगे ऐसे और ऐसे, तो आपको मिलेंगे क्या, ए सी इंटू ई सी इक्वल टू क्या मिलेंगे, ई डैश सी इंटू एस सी, है ना। आपको दिखेंगे ए सी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेंगे, जब ये कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई ये दोनों जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ई सी इक्वल टू क्या आ गया आपके, ई डैश सी, ई डैश सी। जब ये कंडीशन आ गया तो आप समझ सकते हो, है ना। ये क्या बता रहे हैं, इसे मैं समझाता हूँ। ई सी मीन्स ई सी ई डैश सी के क्या है, इक्वल है। मीन्स ई सी के जगह में ई डैश सी लिख सकते हैं, या ई डैश सी के जगह में ई सी लिख सकते हैं। मीन्स बोथ लेंथ आर इक्वल, दोनों के लेंथ क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ जो हमने पॉइंट लिया था वो क्या था, बहुत, इन दोनों के बीच का लगभग न के बराबर गैपिंग है ना, बहुत सामने पॉइंट थे। क्योंकि ये यही बता रहे हैं कि ये दोनों लेंथ क्या है, पैरेलल है। पैरेलल नहीं है मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सामने है। क्या है, बहुत सामने। मीन्स आप समझो इसे ई से लेके सी का, या ई से लेके किसका, ई डैश से लेके सी तक, ई से लेके सी तक या ई डैश से लेके सी तक, दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है। जब दोनों लेंथ इक्वल हैं तो आप समझ सकते हो कि जो हमने पॉइंट ई डैश लिया है, हमने जो पॉइंट्स ई डैश लिया है वो लगभग ई के क्या है, बहुत नियरेस्ट है, बहुत क्या है, नज़दीक है ना। बहुत क्या है, नज़दीक है। कुछ ऐसे समझिए आप, है ना। ये हमने पॉइंट लिया था ए बी सी ट्रायंगल थे, इसमें से एक पहले से लिखा था डी और ई, है ना। एक ई डैश लिए थे, लगभग इसके नज़दीक है ई डैश। ये प्रूफ करके बता रहे हैं, है ना। ये दोनों लेंथ क्या है, ई डैश सी और ई डैश सी से सी तक और ई से सी तक, दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है। इक्वल कहने का मतलब ये दोनों क्या लाइन है, आप बोल सकते हो समपाती है। क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, समपाती है। क्या है, समपाती। बोले तो क्या है, क्या है, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं ये लाइन। तो यही लाइन हम लोग अभी क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे, हाँ। तो हम लोग यही लिखेंगे, 2 पॉइंट्स हेयर, यहाँ लिख सकते हैं हेयर 2 पॉइंट्स कौन कौन, ई एंड ई डैश। क्या लिखेंगे, ई डैश, क्या लिखेंगे, हेयर 2 पॉइंट्स ई एंड ई डैश आर क्या लिखेंगे, कोइंसाइड, है ना। 2 पॉइंट्स ई एंड ई डैश आर कोइंसाइड, है ना, यानी समपाती। क्या बोल सकते हैं, समपाती। ये दोनों हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समपाती है ना। हेयर 2 पॉइंट्स ई एंड ई डैश आर
कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया, एक लाइन की एक पॉइंट के ऊपर दूसरी पॉइंट, है ना। जैसे ये ई है तो इसी के ऊपर क्या है, दूसरी पॉइंट ई है, तो इसी के ऊपर ई डैश भी है। क्या है, ई डैश। मीन्स ये दोनों पॉइंट्स क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। जब ये दो लाइंस कोइंसाइड करेंगे, क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, तो आप फिर इसे क्या लिख सकते हो, ये दोनों लाइंस फिर क्या होगी, कोइंसाइड करेंगे तो पैरेलल है, ये दोनों फिर लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर इसीलिए जब दोनों लाइन क्या है, कोइंसाइड है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर क्या था प्रूव करना, डी ई पैरेलल टू, जब ये दोनों लाइन कोइंसाइड है तो डी ई क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, बी सी के, है ना। इसीलिए देयरफॉर ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल, प्रूफ, है ना। देयरफॉर ये क्या होगा, प्रूफ होगा। इसे मैं कैपिटल से थोड़ा लिख देता हूँ, हेंस ही लिख दीजिए, हेंस अच्छा लगेगी, हेंस यानी अतः। ये दोनों क्या हो गया, डी ई पैरेलल टू बी सी, प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ, है ना। और भी थ्योरम है, लेकिन ये क्लास 10th का है। किसका है, क्लास 10th की, है ना। मैं लिख देता हूँ क्लास 10th की है और इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI है। कैसा थ्योरम है, VVI। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, एक हो गया थेल्स और थेल्स के विलोपन। ये दोनों थ्योरम बोर्ड के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। इंग्लिश में इसे क्या लिखा आता है, कभी कभी BPT भी लिखा आता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। और एक क्या लिखा आता है इसके विपरीत को, थेल्स के विपरीत विलोपन में लिखा क्या आता है, CBPT। क्या लिखा आता है, CBPT, है ना, CBPT, ठीक है, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, आज यहीं तक रहते हैं। ये थ्योरम अगर आपको समझ आया होगा, है ना, तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं भी समझ आया होगा फिर भी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।